हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अभी तक हम इससे पहले की वीडियोस में हमने कल एक कॉन्सेप्ट सीखा था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन आता है एसएससी उसी कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके वो वीडियोस देखें। और उसमें हमने एक क्वेश्चंस भी दिया था लास्ट में होमवर्क में कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ पर नहीं लगनी है। लेकिन जिस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने को दिया था उससे पहले हम एक छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक, ये बात हमें याद रखनी होगी ताकि सवालों को हम जल्दी से लगा सकें। तो क्या चीज़ सीखना है तो ध्यान से सीखना, इसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। कोई ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करता है। बहुत ध्यान से समझना, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो हम आपसे ये पूछें कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए अगर किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कहेंगे कि जो आप टाइम बता रखे हो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम ले लो तो कितना आया, 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60 और यही टोटल वर्क हो जाएगा, यही टोटल वर्क हो जाएगा। अब इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल दो। तो टाइम का अगर हम रेशियो देखें तो 20 और 30 का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 2:3 आ जाएगा। एफिशिएंसी टाइम के उल्टे रेशियो में होते हैं, यानी 3:2 आ जाएगा। तो टोटल वर्क 60 है और एफिशिएंसी दोनों से काम करा रहे हो, यहाँ दोनों से काम करा रहे हैं, तो 3 + 2 5 हो जाएगी। और 60/5 कितना हो गया, 12। ठीक है, 60/5 कितना हो गया, 12। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी अगर साथ में मिल के उस काम को करेंगे, किस काम को, इस 60 यूनिट के वर्क को, तो 12 दिन का टाइम लेंगे। कितना, 12 डेज। बहुत ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट, इससे बड़े बड़े सवाल कुछ सेकंड में सॉल्व होंगे, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को बी 30 दिन में कर रहा है। अगर हम ए और बी दोनों को साथ में काम कराएं तो कितना टाइम लेंगे, इस टाइम तो यहाँ पर टाइम निकल गया है, 12 दिन लेंगे। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना। तो इसका मतलब एक बात पक्की ये हो गई कि अगर कोई पर्सन यहां पर ए है, ए अगर 20 दिन ले रहा है किसी काम को करने के लिए, ए अगर 20 दिन ले रहा है किसी काम को करने के लिए और बी 30 दिन ले रहा है उसी काम को करने के लिए, तो ए प्लस बी 12 दिन लेंगे उस काम को करने के लिए। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए किसी काम को करने के लिए 10 दिन लेता है, बी उस काम को करने के लिए 15 दिन लेता है, तो ए प्लस बी से अगर काम कराओगे तो 6 दिन लेंगे। एक और तरीका है हमारे पास कहने का, अगर ए किसी काम को 30 दिन में करता है तो बी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी से अगर वो काम कराओगे तो 18 दिन में वो काम करेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्टली आप कैसे लिख दे रहे हो भाई, ये डायरेक्टली ये दो जो लाइन आपने लिखी है डायरेक्टली कैसे लिख दिया आपने। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिल के अगर काम करेंगे तो 12 दिन का टाइम लेंगे। अब अगर ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी अगर कोई उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलके कितना समय लेंगे, 6 दिन लेंगे। सिर्फ आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया, ऊपर वाले को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो आ गया टाइम। अब सवाल ये है कि हम इस वाले को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आ गया कि अगर ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, आप कहेंगे 18 दिन में करेंगे। अब ये बात सही है कि नहीं सही है, ठीक है,
ये बात क्या डायरेक्टली पूछी जा सकती है इस तरह से? ठीक है, तो हम समझते हैं, ये वाली स्टेटमेंट समझते हैं, ये जो हमने स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख दी ये चीज़ सही है कि नहीं। तो जल्दी से इधर हम समझते हैं कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है जबकि बी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी हम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम आप बताएं 45 और 30 का, तो आप कहेंगे 45 और 30 का एलसीएम आ गया 90, यानी टोटल वर्क 90 यूनिट हो गया। टोटल वर्क 90 यूनिट हो गया तो 30 तिहाई 90 और 45 दुना 90, यानी इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल वर्क 90 है और एफिशिएंसी का सम 3 2 5 और 5 1 5 4 5 8 40, यानी आ गया 18 दिन। ये देखो 18 दिन लिखा हुआ है। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि इस तरह से भी सवाल लगाए जा सकते हैं। अगर इस बात को हम याद रखें 20 30 12, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। 20 30 12 10 15 6, ये डेटा याद होना चाहिए कि अगर कोई एक पर्सन है किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करेंगे। ये 10 15 6 20 30 12 याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे सवाल ऐसे भी दिया जा सकता था कि मान लो कि सवाल इस तरह से भी दे देगा आपको, पूछने के लिए ऐसे पूछ सकता था। अभी हम इसे रब करते हैं यहाँ पे। अगर वो ऐसे यहाँ पे देता कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी उस काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो बताओ बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो तुरंत आप समझ जाते कि इसका ये मल्टीपल है। ठीक है, 10 तिहाई 30 और 6 त्रिक 18, तो ये 15 तिहाई 45। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि बी कितने दिन में उस काम को करेगा। आप डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हो कि बी उस काम को 15 दिन में करेगा। ठीक, ये यहाँ से जानने को, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल पाएंगे, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। और जो सवाल अभी हमने बताया था, इससे पहले की वीडियोस में बोला था कि करके लाना है, वो सवाल एक्चुअली में अगर आप करेंगे पूरा डिटेल में, अभी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, अगर आप उसे डिटेल में करेंगे तो कम से कम वो सवाल कम से कम 2 मिनट लेगा। और इतना टाइम तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलता नहीं कि 2-2.5 मिनट मिल जाए एक सवाल को करने के लिए। लेकिन उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी, अभी हम सॉल्व करेंगे, 2 मिनट मिनिमम टाइम लेगा वो सवाल। ठीक है, पहले हम डिटेल में सॉल्व करते हैं और फिर ये किस लिए सीखा कॉन्सेप्ट, फिर इस शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम उस सवाल को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। हम हमेशा शॉर्टकट डिटेल के बाद ही समझते हैं, क्योंकि डिटेल मेथड से ही शॉर्टकट निकल के आता है, कुछ अलग से नहीं आता है। अगर आप सिर्फ शॉर्टकट सीखना चाहते हैं, सिर्फ कि हमें शॉर्टकट ही पता हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। यकीन मानिए आपका बिल्कुल दिमाग काम नहीं करेगा। सिर्फ शॉर्टकट अगर थोड़ा सा भी सवाल को ट्विस्ट कर देगा, आप सवाल गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल मेथड सीखेंगे और डिटेल मेथड से ही निकल के आएगा शॉर्टकट मेथड। ठीक, तो चलते हैं हम कल के उस सवाल को लगाते हैं। पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं फिर से, फिर हम सॉल्व करेंगे इसे। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क 10 more days देन बी। ठीक है, सवाल क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, कल भी ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ लोग सॉल्व भी किए हों। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ए और बी हैं। अच्छा, ए और बी दोनों मिल के अगर काम करते हैं किसी काम को, तो 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि ए और बी किसी काम को मिल के करते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क 10 more days देन बी। मतलब कह रखे हैं कि कितने दिन में ए अकेला काम को कंप्लीट करेगा अगर ए बी के कंपैरिजन में 10 दिन ज़्यादा लेता है। तो मैंने कहा कि बी x दिन लेता है, बी x दिन लेता है, x डेज, तो ए लेता है x + 10 days, x + 10 days। ठीक है, अगर बी x डेज लेता है तो ए जो है x + 10 days लेगा, उसमें ये बताया गया। अब ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमने ये बताया था कि जो काम करने का यानी जो टाइम होता है उसका अगर आप एलसीएम ले लें तो टोटल वर्क मिलता है। अब ए किसी काम को x + 10 days में कर रहा है, बी उसी काम को x डेज में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा x × x + 10, ये एलसीएम हो जाएगा। और यही टोटल वर्क हो गया हमारा, कितना?
x इंटू एक्स प्लस 10, ये टोटल वर्क हो गया। इसी टोटल वर्क को अगर हम इनके दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी कितना आ जाएगा कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एफिशिएंसी मेरे को नहीं पता, बिल्कुल पता है, कैसे देखो, ये क्या है, नंबर ऑफ डेज, इनका उल्टा एफिशिएंसी होगी, इसका मतलब एक्स, ए की एफिशिएंसी एक्स हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी एक्स प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य, एफिशिएंसी। अब तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होती है, इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स प्लस 10 दोनों की एफिशिएंसी का सम, यानी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी का सम, और दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों के सम से, तो दोनों ने कितने दिन में इस काम को किया यह हमें मिल गया। लेकिन हमें तो पता है कि दोनों ने कितने दिन में काम किया, देखो 12 दिन में, तो 12 के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखो कैसे, ऊपर देखो x मल्टीप्लाई करो तो x मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, नीचे कितना आ गया, 12 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला सिस्टम, ये क्या है पूरा, x प्लस एक्स टू एक्स प्लस 10। अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूना 24x, 12 दूना 24x, 12 धाम में 120, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 24x माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। अरे भाई माइनस का 24 प्लस का 10 तो माइनस का 14x, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करिए, डिटेल में बिल्कुल लगा रहे हैं और डिटेल में ऐसे ही ये सवाल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब कुछ लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रही होगी, जल्द ही हम एक मतलब कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पे, जिसमें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स उस कोर्स का नाम होगा, ठीक है। उसमें हम बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है मैथमेटिक्स में हम सीखेंगे। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आप क्यों ना कर रहे हो, एसएससी हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, तो कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर बैंक का कोई एग्ज़ाम हो, सरकारी यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी हो, उसमें मैथमेटिक्स जो होती है, मैथमेटिक्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी वजह से आप कठिन कठिन क्वेश्चनों को समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें ये कोर्स हम तैयार करने वाले हैं, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हम सीखेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्व की जाती है, जल्दी से जल्दी हम इसे कैसे सॉल्व करें, लेकिन अलग से हम वहाँ पर जो है एक वीडियो बना के डाल देंगे उसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, दो लीनियर इक्वेशन है उनको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें, स्क्वायर कैसे बनाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस तरह की बातें हम उसमें फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स सीखेंगे, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो x की वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ से, अगर जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है वो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिखेगा, कैसे देखो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 14, 196, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 12 चौक 48, 480 प्लस का डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रही है वो डायरेक्ट x की वैल्यू पर फोकस करें, इस बात पे ना फोकस करें। जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है वो x की वैल्यू पर फोकस करें, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें पता है कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अरे भाई x की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाएगी, x तो टाइम है, टाइम नेगेटिव कैसे हो जाएगा, x नंबर ऑफ डेज है जिसमें b काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि माइनस वाला साइन हम यहाँ पे नहीं लेंगे, प्लस वाला साइन लेंगे। तो ये 14 है, 14 प्लस, और ये बात कितनी आ गई, 480 प्लस 196, 8 9 17 6, 8 9 17, 4 1 5 1 6, 676 यानी 26 का स्क्वायर, तो 26 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया, 6 4 10, 2 1 3 1 4 बटे 2 यानी 20 आ गया। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 20 आ गया, 20 आ गया, 20 डेज। अब एक बात आपको समझ में आ गई कि इसका मतलब ये हो गया कि x दिन में कौन काम कर रहा था, b काम कर रहा था, यानी b काम कर रहा था x दिन में, यानी b काम कर रहा था 20 दिन में। और सवाल में आपसे पूछा गया है कि a कितने दिन में काम करेगा, तो 20 निकल गया, तो x की वैल्यू 20 यार को 20 प्लस 10 30 दिन में आ गया।
तो ए कितने दिन में काम करेगा, यही सवाल का हमारे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन में ए काम करेगा, 30 दिन में ए काम करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। आई होप आपको अच्छे से ये डिटेल वाला मेथड समझ में आया होगा। ठीक, अब इसको शॉर्ट में कैसे लगाएं। एक्स की वैल्यू से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि ये चीज़ बात समझ में नहीं आई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिस्सा है, हम इसको बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है उस पर आप फोकस करें। 20 निकल के आई, एक्स की वैल्यू 20 आई, और हम ये मान रखे थे कि बी एक्स दिन में काम करेगा, तो बी इसका मतलब 20 दिन में काम करेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 20 निकल के आई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि x पहले ही दे रखा था कि x + 10, यानी जो a है वो x + 10 डेज में काम करेगा, तो x की वैल्यू 20 है, तो 20 + 10 30 दिन में, यानी x उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करेगा। यही हमारा उत्तर होगा। शॉर्ट में इस सवाल को कैसे लगाएं। ठीक, चलते हैं शॉर्ट में हम इस सवाल को लगाते हैं। कैसे लगाएं शॉर्ट में? अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा, छोटी सी बात जो सीखी इससे पहले, इस क्वेश्चंस को लगाने से पहले, उसी में है शॉर्ट ही इसका। देखिए, आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि सवाल में ये बताई गई है बात, हमें ये बात क्या बताई गई है कि a है और एक b है और a + b है। a + b किसी काम को 12 दिन में करते हैं और b उस काम को a + b किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि a b के कंपेरेटिव में अगर अकेले अकेले काम करा दिया जाए तो a 10 दिन ज़्यादा करता है। आप तुरंत समझ गए कि 12 दिन कब आता है। 12 दिन तब आता है जब हम किसी को 20 दिन काम कराएं, किसी को 30 दिन काम कराएं। तो 20 और 30 वाला जो है कॉन्सेप्ट 12 आता है। या अभी अभी हमने बताया कि 20 और 30 वाला जो कॉन्सेप्ट है 12 दिन। अगर ये 12 दिन है और इसमें 10 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये 30 और ये 20 होगा। ठीक है, तो ए करेगा 30 दिन में और बी करेगा 20 दिन में। ऐसे ही निकल आया सवाल ऐसे निकल आया। ठीक, वो आपसे ऐसे ही सवाल करेगा। ठीक है, ऐसे ही कर सकता था कि आपको ऐसे भी पूछ सकता था कि जैसे ए 60 दिन में काम कर रहा है, ए 60 दिन में काम कर रहा है और a + b 24 दिन में काम कर रहे हैं, तो बताओ b कितने दिन में काम करेंगे। तो आप तुरंत समझ गए कि इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो b को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर a + b किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं और a काम को करने के लिए 60 दिन ले रहा है, तो b कितना लेगा। तो आप तुरंत समझ गए कि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 दूनी 40। तो b अकेला उस काम को 40 दिन में करेगा। आप 60-40 का लेकर सॉल्व करिए, 24 दिन निकल के आएगा। तो इस तरह से सवाल को आपको घुमा के वो पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आप अगर इस बात को याद रखते हैं 30, 20, 12, तो आप जल्दी सवाल को लगा पाएंगे, क्योंकि कोई भी देखेगा कि a + b 12 दिन में कर रहे हैं, और जबकि यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, इसका मतलब 20-30 होगा। तो b करेगा 20 दिन में, a करेगा 30 दिन में, a + b करेंगे 12 दिन में। ये बात हमें पता है, तो आंसर 30 टिक करके आ जाएंगे। देखा आपने, कितना कुछ सेकंड का सवाल है, कुछ सेकंड का सवाल है, लेकिन डिटेल मेथड है। अगर आप करेंगे तो कितना बड़ा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। अब हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में, यानी अगली नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइम एंड वर्क की अगली टाइप में चलते हैं। क्या होगा अगली टाइप में, क्या सीखेंगे। ठीक है, तो ये वेजेस वाली बेसिकली टाइप है। इसमें क्या होगा कि ए बी जो काम कर रहे होंगे उनको पैसे कुछ मिलेंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसमें हमें पैसे बांटने होंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस के माध्यम से अगर हम सीखें तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहा होगा कि ए कैन डू अ वर्क इन 6 days and B can do the same work in 5 days. The contract for the work is for ₹220. How much shall B get if both of them work together? अगर दोनों एक साथ काम करें तो B का जो इमोलमेंट है, B का जो पैसा है, सैलरी है, कुछ भी बोल सकता है आपसे, वो कितना पाएगा। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं इस सवाल को। क्या है कि A कैन डू वर्क इन 6 days। कोई A है, किसी काम को 6 दिन में करता है, B उसी काम को कितने दिन में बताया है, 5 दिन में करता है, और A और B को इस काम को, जो काम है, कितना काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 और 5 का एलसीएम ले लो आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 30 यूनिट आ जाएगा ये टोटल वर्क। इस 30 यूनिट को काम करने के लिए टोटल कितना पैसा इनको मिल रहा है, ए और बी को,
दोनों को सम अगर हम करते हैं तो इनको मिल रहा है ₹220। ठीक है, ए और बी को कितना पैसा मिल रहा है? ₹220 मिल रहा है। तो यहाँ पर ए किसी काम को कर रहा है 6 दिन में, जबकि बी उसी काम को, इस 30 यूनिट के काम को कर रहा है 5 दिन में। ए और बी इस काम को मिल के कर रहे हैं, लगातार टुगेदर कर रहे हैं। ₹220 दिया गया इस काम को लिए, तो बी का शेयर कितना होगा? सवाल में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, हाउ मच सेल बी इफ बोथ ऑफ वर्क। सवाल में एक और चीज बात मेंशन है कि वर्क टुगेदर, अगर जब भी काम साथ में करें, ध्यान से समझना इस चीज को, काम अगर साथ में कर रहे हैं ए और बी वर्क टुगेदर, या ए और बी एक और दे सकता है सी वर्क टुगेदर, जब भी वर्क टुगेदर की बात आए, साथ में काम करते हैं, तो जो पैसा है ये इनकी एफिशिएंसी के रेशो में बटेगा, पैसा एफिशिएंसी के रेशो में बटेगा। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ए और बी की जो टाइम दे रखा है वो उसका रेशो देखें तो ये 6:5 है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा? 5:6 हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशो, 5:6, यानी ₹220 को 5:6 के रेशो में बांट दो। तो हम समझ गए ₹220 को 5:6 के रेशो में, तो 6 + 5 11 यूनिट की वैल्यू दे रखा है ₹220। ठीक है, 11 यूनिट की वैल्यू ₹220, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ₹20। 1 यूनिट की वैल्यू ₹20 हो जाएगी, तो यहाँ से हम करते हैं 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 20 × 5 ₹100। और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 ₹120। तो बी का शेयर क्या हो जाएगा? तो बी की एफिशिएंसी 6 निकल के आई थी, तो बी का शेयर ₹120 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से हम समझेंगे, ऐसे इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक, इतना तो समझ में आता है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को, ये जो 30 यूनिट का काम है, ये 5 दिन में कर रहा है। यानी काम को करने का अगर हम रेशो ले लें, टाइम का रेशो, ठीक है, तो 6:5 आएगा। हमें इतना पता है कि टाइम का जो उल्टा रेशो होता है वो एफिशिएंसी का रेशो होता है, 5:6। सवाल में बताया गया कि ए और बी अगर साथ में काम करें तो ए और बी का कितना कितना पैसा बनेगा। तो ए और बी अगर साथ में काम करें तो ए कर रहा होगा काम 5 यूनिट की एफिशिएंसी से, जबकि बी कर रहा होगा काम 6 यूनिट की एफिशिएंसी से, क्योंकि टाइम को पलट देने से टाइम का उल्टा रेशियो एफिशिएंसी का होता है। तो ए 5 यूनिट की एफिशिएंसी से और बी कर रहा होगा 6 यूनिट की एफिशिएंसी से। ठीक, यानी आप देख सकते हो कि बी ज़्यादा काम कर रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसको पैसा भी तो ज़्यादा मिलेगा। और हमने ये बताया कि अगर साथ में काम करते हैं तो जो भी टोटल पैसा होता है वो उनकी एफिशिएंसी के रेशो में बढ़ जाता है। अब 220 को 5:6 में बांटना था। बेसिकली ये जो ₹220 दिया जा रहा है इस काम को करने के लिए, इसको आपको 5:6 के रेशो में बांटना है। ठीक है, इसको आपको किस में बांटना है? 5:6 के रेशो में। और आपको पता है 6 + 5 11, यानी 11 यूनिट कितना हो गया? तो आप कहेंगे 11 यूनिट हो गया 220, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 दूनी 22, 1 यूनिट की वैल्यू ₹20, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप ₹100 और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 यूनिट की वैल्यू ₹120, तो बी का जो पैसा हो जाएगा, जो शेयर हो जाएगा, ₹120 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही सवाल 1-2 सवाल और लगाएंगे तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जो है वो और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि जब काम साथ में कर रहे हो तो जो पैसा बटेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इमोलमेंट है, जो सैलरी है जो बटेगी, वो एफिशिएंसी के रेशियो में ही बटेगी। अभी हम यहाँ 3 वेरिएबल लेंगे, ए बी सी भी लेंगे। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे अपने। अब अगले सवाल में देखिए 3 लोग हैं, ए बी और सी हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 6, 8 एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। डूइंग दैट वर्क टुगेदर फिर से आ गया। ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं। दे गेट एन अमाउंट ऑफ ₹1350, 1350 रुपये उस काम को करने के लिए दिए जाते हैं। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन दैट अमाउंट, यानी जो पैसे दिए गए हैं उसमें बी का शेयर क्या है। सवाल को फिर से हम यहाँ पे बनाते हैं। ए बी सी है, यहाँ पर ए बी सी हैं, 3 लोग हैं। ए उस काम को कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे ए उस काम को 6 दिन में करता है, यहाँ पे बताया है। और बी उस काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। और सी उस काम को 12 दिन में करता है। सी उस काम को 12 दिन में करता है। अच्छा, ये जो टोटल काम होगा उस काम को करने के पैसे कितने मिलते हैं इनको?
तो टोटल काम करने के पैसे मिलते हैं 1350 रुपये मिलते हैं। इतने पैसे दिए जाते हैं टोटल काम को करने के, 1350 रुपये। तो व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी इन दैट अमाउंट। ठीक है, बी का क्या शेयर होगा ये बताओ। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। यहाँ पर दो वेरिएबल नहीं कि हम डायरेक्टली क्या करें, इनकी एफिशिएंसी टाइम का रेशियो ले लें, उसके बाद पलट दें, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। यहाँ पर आपको अगर आपको किसी का भी शेयर निकालना, आपको एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये जो पैसा है 1350 रुपये, ये इनको एफिशिएंसी के रेशियो में ही मिलेगा, क्योंकि वर्क टुगेदर आ गया, साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात जानते हैं कि 12, 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12, 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 48 ले सकते हैं, बिल्कुल 48 ले सकते हैं, 24 आ जाएगा। ठीक है, 48 नहीं 24 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 12, 8, 6 का एलसीएम 24 हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि टोटल वर्क कितना आ गया, 24। यानी इस 24 यूनिट को करने के लिए ए कितना टाइम ले रहा है, 6 दिन ले रहा है। बी कितना ले रहा है, 8 दिन ले रहा है। सी कितना ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। यानी इनकी एफिशिएंसी अगर हम निकालना चाहें तो 6 दिन में 24 यूनिट का काम कर रहा है ए, 6 दिन में 24 यूनिट का काम, तो एक दिन में 4 यूनिट का काम, और यही हो जाएगी ए की एफिशिएंसी। ठीक, बी की एफिशिएंसी 8 दिन में 24 यूनिट का काम, तो एक दिन में 3 यूनिट का काम, भाई 8 तारीख 24, ये हो जाएगी बी की एफिशिएंसी। और 12 दिन में 24 यूनिट का काम, तो एक दिन में 2 यूनिट का काम, तो सी करेगा एक दिन में 2 यूनिट का काम, सी की एफिशिएंसी। यानी एक एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए करेगा एक दिन में 4 यूनिट का काम, बी करेगा एक दिन में 3 यूनिट का काम, सी करेगा एक दिन में 2 यूनिट का काम। बात को समझना। तो इसका मतलब जो ये पैसा है 1350 रुपया, 1350 रुपया जो है, ये जो टोटल दिया जा रहा है इन लोगों को, ये कितने रेशो में जाएगा, तो ये एफिशिएंसी के रेशो में बैठेगा। जबकि ए बी सी की एफिशिएंसी क्या है, तो ए और बी और सी की एफिशिएंसी है यहाँ पर 4:3:2, ये एफिशिएंसी का रेशो है इनका। ठीक है, तो इसका मतलब 4, 3, 7 दोनों 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 1350। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाई 9। भाई एक यूनिट 9 यूनिट है तो इतना, तो एक यूनिट लिखेंगे तो 9 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, वही चीज़ हमने बात इधर लिख दी। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ से 9 1 9, 4 9 5 45, 0। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। एक यूनिट काम करने की जो पैसा है वो 150 रुपया मिलेगा। तो यहाँ से देखो ए ने कितना काम किया, 4 यूनिट। अब देखो यहाँ पे 4 यूनिट काम नहीं किया, एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4 यानी एक यूनिट की वैल्यू 150, तो 4 यूनिट की वैल्यू 15 चौको 60, यानी 600 आ जाएगा। 150 से मल्टीप्लाई करोगे इसे 150 से। ठीक है, तो ए को मिलेगा कितना, 600 रुपये। बी को कितना मिलेगा, तो 15 × 45, 450 रुपये। और सी को कितना मिलेगा, तो 15 दूना 30, 300 रुपये। तो ये सी के पैसे हैं, ये बी को मिलेगा 450 और ए को मिलेगा 600। सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, तो कुछ भी पूछा गया उसमें, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन दैट अमाउंट। तो बी का क्या शेयर होगा, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 3 है, तो बी को 450 रुपये मिलेगा। टोटल काम कंप्लीट होने के बाद 1350 रुपये में से बी को 450 रुपये मिलेगा। आप इसे जब ऐड करेंगे तो ये 1350 आएगा, क्योंकि 1350 को हमने 4:3:2 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में ही पैसा बटेगा जब साथ में काम करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। अब ये जो क्वेश्चन है हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, ये एसएससी CHSL 2018 में सवाल पूछा गया, टाइम एंड वर्क का है, इसी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे। राम एंड श्याम अंडरटुक अ वर्क फॉर ₹5600, 5600 रुपये मिलेंगे उस काम के जिस काम को राम एंड श्याम ने लिया हुआ है काम करने को। राम अलोन, अगर हम उस काम को राम से करवाएं, राम अलोन कैन डू वर्क इन 5 days एंड श्याम अलोन कैन डू द वर्क इन 9 days। इफ द वर्क टुगेदर व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द अमाउंट दे रिसीव। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए क्या, राम एंड श्याम किसी काम को करते हैं,
राम एंड श्याम किसी काम को करने के लिए कुछ पैसे लेते हैं, कितने 5600 रुपये इनको मिलते हैं। इतने पैसे किसी काम को करने के लिए मिलते हैं, जबकि राम उस काम को अकेला अगर करता है तो 5 दिन में करता है, और अगर श्याम उस काम को अकेला करता है तो 9 दिन में करता है। तो पूछा यह गया है कि राम और श्याम को जो भी 5600 रुपये में जो पैसा मिलेगा उसका डिफरेंस क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम वर्क को निकालने नहीं जाएंगे, हम एलसीएम लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम का रेशो 5:9 है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर 9:5। सवाल में दे रखा है कि वर्क टुगेदर, तो ये एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा, क्योंकि टाइम का रेशो 5:9, तो एफिशिएंसी का रेशो 9:5 हो जाएगा, यानी 5600 रुपये 9:5 के रेशो में बटेगा। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर 9:5 का रेशो यानी 9 5 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये, फिर 9 यूनिट की वैल्यू 900 रुपये, 5 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये निकालें, फिर 900 रुपये में से 500 रुपये का डिफरेंस निकालें। नहीं, ऐसा हम यहाँ पर जो भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी आएगा डिफरेंस हम यहाँ पर नहीं निकालने वाले हैं। तो फिर कैसे ये सवाल आएगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर पूछा हमें क्या गया है, डायरेक्टली यहाँ पर पूछा गया डिफरेंस है। तो अगर ये जो 5600 रुपये है ये 9:5 के रेशियो में बांटना है, जबकि राम और श्याम ने जो पैसा पाया है उसका डिफरेंस पूछा गया सवाल में, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 9 और 5 का डिफरेंस जो होगा वही तो होगा। तो 9 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। इसका मतलब हमें फाइनली 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, और 9 5 14 यूनिट की वैल्यू दे रखे हैं। 14 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखे हैं, 5600 रुपये भाई, 5600 है। ठीक है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 14 चौको 56। अच्छा 100 नहीं आएगा, 400 आएगा। ठीक है, ठीक है, वो 100 नहीं आएगा, 400 आएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने 100 मान के यहाँ पर सॉल्व किया था ना, इसलिए 900 और 500 आ रहा था, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखो निकल के कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई यहाँ से 400, और हमें 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हमारा रुपये आ जाएगा। यानी राम जितने पैसे पाएगा और श्याम जितने पैसे पाएगा, उन पैसे के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1600 रुपये होगा। हो सकता है कुछ लोगों को यह बात समझ में ना आई हो, हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हम बिल्कुल डिटेल में इसे सॉल्व करते हैं। चलो देखिए, हमने बताया कि राम किसी काम को 5 दिन में करता है, जबकि श्याम उस काम को 9 दिन में करता है, और राम श्याम साथ में काम कर रहे हैं, तो इनको 5600 रुपये उस काम को करने के दिए जा रहे हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि राम और श्याम जो पैसे पाए हैं उनके बीच में डिफरेंस बता दो। ठीक है, तो हमें पता है कि राम 5 दिन में करता है, श्याम 9 दिन में करता है। टाइम का रेशो कितना हो गया, 5:9, तो एफिशिएंसी का रेशो उल्टा हो जाएगा 9:5। इसका मतलब 5600 रुपये 9:5 के रेशो में बांट दो। ये 9:5 के रेशो में 5600 को आप बांट दो 9:5 के रेशो में, तो 9 5 14 यानी 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 9 5 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5600 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5600/14 400, यानी इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 चौक 3600 और 5 चौक 2000 यहाँ पर टोटल आ जाएगा। यानी ए को कितना मिलेगा, 3600 रुपये मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा 36 रुपये, और बी को कितना मिलेगा 2000 रुपये। तो आप देख सकते हो कि ए को, यानी जो राम है, राम को 3600 रुपये मिल रहे हैं, जबकि श्याम को 2000 रुपये मिल रहे हैं। तो राम और श्याम के बीच का डिफरेंस देख सकते हो आप 1600 रुपये है। तो इसी बात को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था कि पैसे जब 9:5 के रेशो में बटेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 9 और 5 के बीच में डिफरेंस 4 है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 1600 आ जाएगी। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हम सॉल्व करेंगे, और ये आखिरी सवाल है हमारा। P and Q, क्वेश्चन क्या है, P and Q undertook to do a work for ₹7,200, 7200 रुपये किसी काम को करने के लिए P और Q ने 7200 रुपये मांगे। P alone could do it in 20 days and Q alone in 12 days. With the assistance of R, they finished the work in 5 days. What is the share of R? R की शेयर बताना है, R को कितना पैसा मिला। ठीक है,
देखिए आर लास्ट में आया है, बात को समझते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि पी एंड क्यू अंडरटुक टू डू अ वर्क फॉर 7200 है। ये कोई पी है, ये क्यू है, और पी और क्यू कोई काम लेते हैं। कितना रुपए लेते हैं उस करने के लिए? 7200 रुपये लेते हैं कि 7200 रुपये दे दो भाई, और पी और क्यू दोनों मिलके उस काम को कर देंगे। लेकिन अगर पी से अगर हम काम अलग से कराएं, पी अलोन कुड डू इट इन 20 डेज, तो पी 20 दिन में करेगा उस काम को, अकेला करेगा तो। अच्छा, क्यू से अगर हम अलग से कराएं, क्यू अलोन इन 12 डेज, तो क्यू जो है 12 दिन में कर देगा उस काम को, अकेला कर देगा। लेकिन पी और क्यू अगर आर की मदद से काम करें, पी और क्यू आर की मदद से काम करें, यानी पी करे, क्यू करे और आर भी काम करे, आर की मदद अगर मिल जाए इनको, तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। असिस्टेंस ऑफ आर दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज, तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। अगर पी क्यू काम साथ में कर रहे हैं, उनके साथ में आर भी आ जाए, तो काम 5 दिन में कंप्लीट होता है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ आर? आर का शेयर आपको यहाँ पर बताना है कि 7200 रुपये जो मिले हैं उनमें आर का शेयर क्या रहा होगा। ठीक है, बात को समझते हैं। एक बार सवाल हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हर एक सवाल को हम जब तक अच्छे से समझ नहीं लेंगे तब तक उस सवाल को लगाना बेकार है। तो लैंग्वेज का कोई यहाँ इशू नहीं है, हम हर एक सवाल को बिल्कुल डिटेल में हिंदी में भी समझाते हैं। तो देखते हैं, सवाल यह बताया गया है कि पी क्यू किसी काम को करने के लिए 7200 रुपये लिए। ठीक है, पी को अगर वो काम हम कराएं तो पी अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा। क्यू अकेला अगर उस काम को करेगा तो 12 दिन लेगा। लेकिन पी क्यू अगर साथ में काम करे आर की हेल्प कर लेके, तो 5 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर आप बताइए कि आर का कितना 7200 रुपये जो मिलेगा उसमें आर का क्या शेयर होगा, सवाल ये पूछा गया है। हमें पता है कि यहाँ पर पी क्यू और पी प्लस क्यू प्लस आर 5 दिन में, ये टाइम है। पी 20 दिन में ले रहा है काम, यानी 20 दिन में काम को कर रहा है। क्यू 12 दिन में कर रहा है, पी प्लस क्यू प्लस आर 5 दिन में कर रहा है। 20, 12, 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा, 60 यूनिट, क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी। ये 7200 रुपये जो है, जब बटेगा तो एफिशिएंसी के रेशो में ही तो बटेगा। ठीक है, तो P यानी 20, 12, 5 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया, 60 यूनिट। अब P कर रहा है 20 दिन में 60 यूनिट का काम, तो एक दिन में तो आप कहेंगे 3 यूनिट का काम करेगा एक दिन में। यानी P की एफिशिएंसी आपको बहुत अच्छे से पता चले। बहुत ध्यान से समझना, बहुत धीरे हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। P 20 दिन में कर रहा है 60 यूनिट का काम, तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट का काम, या इसका मतलब P की एफिशिएंसी आ गई 3। Q 12 दिन में कर रहा है 60 यूनिट का काम, तो एक दिन में करेगा 5 यूनिट का काम। 12 पंचे 60 होता है, तो Q की एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई? Q की एफिशिएंसी 5 आ गई। ठीक है, P प्लस Q प्लस R तीनों मिलके किसी काम को 5 दिन में करते हैं, यानी 5 दिन में तीनों मिलके 5 दिन में 60 यूनिट का काम करते हैं। 5 दिन में 60 यूनिट का काम, तो एक दिन में 12 यूनिट का काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब P प्लस क्यू प्लस आर की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई? आप कहेंगे 12 यूनिट आ गई। P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो 12 यूनिट आ गई। तो अभी हमें P की एफिशिएंसी पता है 3, Q की एफिशिएंसी पता है 5, R की एफिशिएंसी नहीं पता। तो आप कहेंगे अरे R की एफिशिएंसी नहीं पता, P प्लस क्यू प्लस आर की तो एफिशिएंसी पता है आपको, अभी अभी निकालने 12, जबकि P की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो यहाँ 3 रख दो। Q की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो यहाँ 5 रख दो। ये देखो R की एफिशिएंसी आ गई। R की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5, 3, 8, 8 उधर जाएगा माइनस का, तो 12 माइनस 8 यानी 4, तो 4 यूनिट है। यानी R की जो एफिशिएंसी है, R की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। बात समझ में? आप ऐसे भी कह सकते थे कि P प्लस क्यू यानी 5, 3, 8, 8 है और ये टोटल 12 है, तो इसका मतलब ये 4 होगा। तो R की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 यूनिट। ठीक, अब अगर एफिशिएंसी मिल गया तो पैसा निकालना बहुत सरल हो गया। ठीक है, इसका मतलब R की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई, 4 यूनिट आ गई। तो P, Q और R का एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? 3:5:4, 3:5:4 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा। और ये जो 7200 रुपये है वो इसी एफिशिएंसी के, क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं तो इसी एफिशिएंसी के रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस 7200 रुपये को
3, 5, 4 के रेशो में बांटो, तो 5, 3, 8, 4, 12, इसका मतलब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12 यूनिट की वैल्यू है 7200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7200 बटे 12, तो 12 छंग 72 कैंसिल करेंगे, 12 छंग 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 600 रुपये आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ देखो 600 रुपये आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई तो 3 यूनिट की वैल्यू 1800 आ गई। 5 यूनिट की वैल्यू तो 6 पंचे 30, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, तो 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, 3000 आ गई। 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, तो यहां पर P को मिलेगा 1800 रुपये। ये जो P है इसको कितना मिलेगा 7200 रुपये में? 1800 रुपये। जो Q है जिसकी एफिशिएंसी 5 है इसको मिलेगा 3000 रुपये, ठीक। और R कितना पैसा मिलेगा? 2400 रुपये मिलेगा। अच्छा एक बात देखिए कि जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जो सबसे कम काम कर रहा है उसको सबसे कम पैसा मिल रहा है ना? क्योंकि P एक दिन में काम कर रहा है 3 यूनिट का, Q एक दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट का, और R एक दिन में काम कर रहा है 4 यूनिट का। सबसे ज़्यादा काम कर रहा है Q 5, सबसे ज़्यादा फाइनल देखो पैसा उसको ही मिला हुआ है 3000 रुपये 7200 रुपये में से, ठीक है। जबकि हमसे सवाल क्या पूछा गया था? हमसे सवाल पूछा गया था R का, व्हाट इज द शेयर ऑफ R। तो R का शेयर कितना हो जाएगा? R की एफिशिएंसी हो जाएगी, ये देखिए 4, इसका मतलब R का शेयर हो जाएगा 24 रुपये। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सवाल का। और ये सवाल आपके SSC CHSL 2018 में ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। एक ही तरह के सवाल बेसिकली वो हर साल पूछता है। जैसे मान लो 2022 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक ही तरह के सवाल आएंगे, बस कुछ डेटा इधर से उधर चेंजेस होगा। किसी में पूछ लेगा R का शेयर बता दो, तो किसी पेपर की शिफ्ट में आ जाएगा P का शेयर बता दो, इस तरह के सवाल आ जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर नंबर भी बदल जाए, ठीक है। तो सवाल का नेचर पूरी तरह से वो चेंज नहीं करता, नेचर वही रहता है, बस उसमें वैल्यू चेंज करता है बस, ठीक है। तो यही छोटा सा चेंज करके इस तरह से सवाल आते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। अगर हम बिल्कुल बेसिक से और एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डीप में पढ़ते हुए चलें तो ईजिली हम सवालों को जो टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम की तरफ से उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। SSC का मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ग्रीन एकेडमी। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।